हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीप जी 160 कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी आज की प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको आना है डिस्क्रिप्शन में, देन प्रॉब्लम लिंक पे आपको क्लिक करना है। देन हम आ जाएंगे हमारी आज की प्रॉब्लम ऑफ द डे पर। सिंपली मैंने स्टार्ट कोर्स पर स्टार्ट पर क्लिक कर दिया, देन हमारी वीडियो पर हम आ चुके हैं। हमारी प्रॉब्लम पर हम आ चुके हैं। समझ लेते हैं हमारी प्रॉब्लम के बारे में। डे 96 की प्रॉब्लम हमारे जीप जी 160 की, ठीक है। तो इसका नाम है के क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेते हैं हम। देन प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को साइड करते हैं। अब प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Given an array of points where each point is represented as point of I equal x of I and y of I on the x plane and an integer k, return the closest point to the origin 0 0. ठीक है। The distance between 2 points of the x and y plane in the Euclidean distance defined as square root of x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास में नोट पे दिया यू कैन रिटर्न के क्लोजेस्ट पॉइंट्स इन एनी ऑर्डर, ड्राइवर कोड विल शॉर्ट देम बिफोर प्रिंटिंग, ठीक है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं एग्जांपल को देख के। यहाँ पे देखो दो हमारे पास पॉइंट हम रिटर्न कर लेते हैं हमको ऐसे, जो 0 0 के बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट हैं, ठीक है। आप समझ लेते हैं कैसे। 1 3 हो गया हमारा, ठीक है। 1 3 तो थोड़ा दूर हो जाएगा। 2 2 देखो सेकंड माइनस सेकंड, मतलब एक्स -2 पर है एंड वाई 2 पर है, ठीक है। ये हो गया एक 5 और ये भी दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इन तीनों में ये क्लोजेस्ट दिख रहा है मुझे, लास्ट वाला भी क्लोजेस्ट मुझे दिख रहा है, ठीक है। y0 मतलब y1 पर है, x0 पर है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा नियरेस्ट है दोनों। तो हमारा आउटपुट भी यही आ चुका है, ठीक है। अब इसके रूट यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे तो 1 3 का कितना आ रहा था, यहाँ पे 10 आ रहा था, इसका 8 आ रहा था, इसका 89 आ रहा था, इसका बना था स्मॉलेस्ट कौन से दो, ये दो स्मॉलेस्ट है हमारे पास। दोनों का आउटपुट में हमारे पास में आ चुका है सिंपली। एंड यहाँ पे हम सिंपल चेक करेंगे 0 0 हमारे पास में है, एक ही भेजना था, 0 0 हमारे पास में है, ठीक है। उसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 0, सबसे लोएस्ट स्क्वायर रूट किसका है, उसी का है, ठीक है। मतलब जिसका सबसे कम स्क्वायर रूट होगा उन दोनों में से, उसको हमें सिंपली यहाँ से रिटर्न करना है, ठीक है। अब कंस्टेंट की बात करते हैं। यहाँ पे देखो कंस्टेंट के दिया हुआ हमारे पास में हमारा जो के का साइज़ है और जो हमारा पॉइंट्स एरे का साइज़ है, वो दोनों 10⁵ तक हो सकते हैं, 1 से लेके। एंड एक्स आई और वाई आई का जो वैल्यू हो सकती है वो -10⁴ से लेके पॉजिटिव के 10⁴ तक हो सकती है। टॉपिक टेक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो शॉर्टिंग, हीप, मैथमेटिकल प्रायोरिटी क्यू, डिवाइड एंड कॉन्कर, ज्योमेट्रिक एरेज, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। आप इतना कुछ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एन लॉग के हमको यहाँ पे यूज़ करने, वो इस ऑर्डर ऑफ के हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब राइट साइड पे कोड एडिटर पे आ जाते हैं, बात करते हैं कि इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देखो मैं क्या करूँगा, हमारी प्रायोरिटी की जैसे हमको वहाँ पे दी हुई थी, तो मैं वही यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। प्रायोरिटी क्यू बना लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू, एक सेकेंड बना लेते हैं हम इसको। ये क्यू मैंने बना लिया। अब इसमें क्या रहेगा हमारा इंटीजर टाइप, तो हमारा रहेगा क्या का की का रहेगा हमारा इंटीजर टाइप। एंड पेयर हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू रहेंगी इंट कॉमा इंट, ठीक है। यहाँ पे पेयर हमारी वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब ये पेयर वाला बंद कर दिया, देन क्यू वाला बंद कर दिया, ठीक है। दो बंद करने हैं हमको यहाँ पे सिंपली। यहाँ पे 3 बंद होने चाहिए वैसे लॉजिकल देखा जाए तो। लेट मी चेक वंस वाई इट इज 3, बिकॉज एक खुद का बंद कर दिया, देन क्यू का बंद कर दिया, देन यहाँ पे एक सेकेंड में देख लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे 3 टाइम क्यू बंद होगा वो, अच्छा ठीक है। और प्रायोरिटी क्यू में भी यहाँ पे भी ये भी पेयर्स में रहेगा हमारे पास में। देखो 3 टाइम बंद क्यू होगा वो मैं सोच रहा था, तो देखो यहाँ पे ये जो रहेगा वो भी हमारा पेयर में रहेगा, दैट्स वाई वो 3 टाइम बंद होगा हमारे पास में, ठीक है। एंड इसका नाम हम सिंपली यहाँ पे क्या रख रहे होंगे, एक सेकेंड, इसका नाम हम यहाँ पे रख रहे होंगे हमारा मैक्स हीप, ठीक है। मैक्स हीप हम यहाँ पे सिंपली बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेमीकोलन लगा दिया मैंने। देन इसके बाद हम अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पॉइंट्स वाला जो एरे है उसके अंदर ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। थोड़ा स्टिक दिखाने के लिए नीचे ले लेता हूँ मैं फॉर ऑटो। अब यहाँ पे बाय एड्रेस में से पास कर लेता हूँ। बाय एड्रेस पॉइंट रहेगा हमारा, ये एक पॉइंट रहेगा जो हम लेंगे पॉइंट्स में से, ठीक है। पॉइंट्स में से हमारा एक पॉइंट निकल के आएगा, हमारे पास में आ जाएगा। और कि ऑटो का, ठीक है, ऑटो ठीक कर दिया मैंने, ऑटो गलत हो गया था वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंट एक्स इक्वल कर लेना है, एक्स एक्सेस लेनी है इसकी, क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ जीरो, ठीक है। पॉइंट ऑफ जीरो ये हमारा एक्स एक्सेस आ गया, एक्स पे क्या वैल्यू आ गई, मतलब वाई की वैल्यू यहाँ पे सिंपली निकाल लेंगे तो वाई इक्वल हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ 1, ठीक है। ये एक्स और वाई दोनों आ गए हमारे पास में। उसके बाद हमें सिंपली करना है क्या, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इक्वल एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय वाई। सिंपल हमारी डिस्टेंस कैलकुलेट हो गई यहाँ से। इसके बाद में हमें क्या करना है, मैक्स हीप जो हमारा बनाया था हमने, मैक्स हीप डॉट पुश, इसके अंदर इंसर्ट कर लेना हमें क्या, ये वैल्यूज को कैसे इंसर्ट करेंगे हम, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे एंड डिस्टिंक्ट, सॉरी डिस हमने जो लिया डिस्टेंस कॉमा,
एक और कर्ली ब्रैकेट लगा के एक्स कॉमा वाई, जैसे हमने ऊपर समझा था कि इसमें किस टाइप की वैल्यू रखेंगे कि एक पेयर बनेगा, उसके अंदर फिर एक इंटीजर रहेगा, देन फिर एक पेयर रहेगा, सेम वही हमने यहाँ पे बना लिया, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुश कर ली, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि अगर हमारा जो ये है, ठीक है, मैक्स हीप है जो हमारा, वो क्या करता है कि इसके साइज से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैक्स हीप डॉट साइज, इसका जो मैक्स हीप का जो साइज है इफ ग्रेटर देन के हो जाता है, ठीक है, के से अगर बड़ा हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको सिंपली क्या करना होगा, मैक्स हीप में से पॉप कर देना होगा वैल्यू को, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऊपर होगी उसको हमको हटा देना है यहाँ पे सिंपली, मैक्स हीप डॉट पॉप, ठीक है। मतलब जो टॉप की वैल्यू होगी उसको मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया कि हमें वो चाहिए नहीं थी, यहाँ पे आ गए। देन नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर रिजल्ट बना लेंगे, वेक्टर इंट रिजल्ट, ठीक है। वेक्टर रिजल्ट बना लिया मैंने। यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा क्या, जब तक हमारा हीप एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, नॉट मैक्स हीप डॉट एम्प्टी, ठीक है, जब तक ये एम्प्टी नहीं होता इस लूप के अंदर मैं आऊँगा। एंड यहाँ पे लूप के अंदर आके मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं रिजल्ट के अंदर क्या करूँगा, पुश कर लूँगा उसके जो टॉप है, टॉप का जो सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, मतलब एक्स एक्सेस की वैल्यू यहाँ पे सिंपली मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। अब पुश क्या करना है हमें, मैक्स हीप डॉट टॉप, मैक्स हीप का टॉप ले लेंगे, ठीक है। टॉप ले लूंगा तो क्या ये वाली जो वैल्यूज हमने रखी थी डिस्क और एक्स कॉमा वाई वाली, वो आ जाएगी हमारे पास में। तो उसके सेकंड पे जाना है मुझे, ठीक है, उसके सेकंड पे मैं आया, तो उसके सेकंड के फर्स्ट पे मुझे जाना है, ठीक है। सेकंड के फर्स्ट पे आऊँगा तो सेकंड के फर्स्ट पे क्या है, एक्स और वाई दोनों वैल्यूज हमारे पास में, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हैं, तो वो सिंपली हमारे पास में आ चुकी होंगे। वेक्टर ऑफ इंट मैंने यहाँ पे बना दिया था, उसको वेक्टर ऑफ वेक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्स और वाई दोनों को एज अ पेयर रख रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपली स्टोर हो गया। देन इसके बाद में क्या करना है, मैक्स हीप के टॉप के लाइक मतलब फर्स्ट को ले लिया, फर्स्ट के साथ हमें सेकंड को भी लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं हम, एंटर कर लेते हैं ताकि वो बाहर जाएगा तो खुद दिखेगा नहीं, इसलिए एंटर कर लिया। देन यहाँ पे क्या करूँगा, मैक्स हीप, ठीक है, मैक्स हीप डॉट टॉप डॉट सेकंड डॉट सेकंड, ठीक है, दोनों को ले लिया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ले लिया मैंने, एक्स और वाई को इंडिविजुअली ले लिया मैंने, ठीक है, उसी के अंदर पॉप कर लिया कॉमा लगा के। देन इसके बाद में क्या करूँगा, मैक्स हीप डॉट, यहाँ पे हमें लेना है पॉप, ठीक है, पॉप करना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, टॉप की दोनों वैल्यूज ले ली, उसके बाद में हमको सिंपली इसको क्या कर देना होगा, पॉप कर देना होगा, ताकि हम नेक्स्ट वाली वैल्यू पे पहुँच जाए। यहाँ से सिंपली रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को, ठीक है, रिटर्न कर दूंगा मैं रिजल्ट को, सेमीकोलन। देन यहाँ पे कंपाइल करके चेक करूंगा कि ये सिंपल टेस्ट केस से वर्क कर रहा है नहीं हमारा कोड, लेट्स सी कि सिंपल टेस्ट केस को पास कर पाता है नहीं। सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। एंड यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, पेयर ऑफ इंट यहाँ पे कुछ दिक्कत दे रहा है, लेट मी चेक वॉच। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स हो गया, जैसा प्रॉब्लम कर रहा होगा, सो मैंने उसको रिमूव कर दिया। देन आप देखते हैं कि सिंपल टेस्ट केस भी वर्क करता है, सो रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है। एंड यहाँ पे अगेन कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, यहाँ पे दिखा रहा है सेकंड डॉट सेकंड पे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, लेट मी चेक इट वंस कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है सेकंड डॉट सेकंड में, ठीक है। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, ओके ओके ओके। अच्छा, ये दोनों वैल्यूज क्या है हमारी, मतलब कॉमा में लेंगे ना तो इसको कर्ली ब्रैकेट्स में लेना पड़ेगा, नहीं तो एज अ वेक्टर नहीं ले पाएगा ये वैल्यू को, सो यहाँ पे प्रॉब्लम कर देगा वो, ठीक है। मतलब वेक्टर के अंदर पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, तो वेक्टर को दिखाने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स का हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे वर्क कर चुका है सैंपल टेस्ट केस पे, तो मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है या नहीं। सो अब टेस्ट केस प्रोसीड हो रहा है, यू कैन सी दैट, एंड देखते हैं कि कितने टेस्ट केस पास होते हैं। सारे टेस्ट केस ऑलमोस्ट पास हो गए, यू कैन सी दैट टेस्ट सारे टेस्ट केस का सक्सेसफुली पास कर लिया है। So thanks for watching this video. We will meet in the next video and solve the next problem of GFG 160 coding challenge.